अंगूरी बिना अंगूठी सूनी, अंगूठी बिना नगीना। अंगूरी बिना अंगूठी सूनी, अंगूरी बिना नगीना। नगीना सुना सुना लागे, नगीना सुना सुना लागे। काहे की बिना पैरहार के बिना, पतवार सुना लागे मनहार के बिना। पतवार सुना लागे मनहार के बिना, पतवार सुना लागे मनहार के बिना, पतवार सुना लागे मनहार के बिना। और भैया मंदिर बिना ये मूरत सूनी, मूरत बिना पुजारी। 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 पुजारी सुना सुना लागे, पुजारी सुना सुना लागे। काहे के बिना शंख घड़ियार के बिना, पतवार सुना लागे मनहार के बिना। पतवार सुना लागे मनहार के बिना, पतवार सुना लागे मनहार के बिना, पतवार सुना लागे मनहार के बिना। पतवार सुना लागे खेवनहार के बिना। प्रेम से बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की। तो ये दो लाइनें श्रवण किया, इससे आगे दो बार प्रभु का नाम, फिर पावन चर्चा, और बीच बीच में सुंदर झांकियों का भी अवलोकन कराया जाएगा। बहुत सुंदर झांकी दिखाई जाएंगी आज। और आए सर्वप्रथम दो बार प्रभु का नाम उच्चारण करें। ये प्रभु का नाम उच्चारण करने से होता क्या है, सभी लोग बोलेंगे कि कर लो प्रभु से प्यार। जो लोग प्रभु से प्यार करते हैं उनको क्या होता है
कि कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, 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 बरसेगा। कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। भैया अमृत कब बरसेगा, क्या करना पड़ेगा सुनो। सो कर उठो प्रभु गुण गाओ, शुद्ध होकर ध्यान लगाओ। सो कर उठो प्रभु गुण गाओ, शुद्ध होकर ध्यान लगाओ। करो अपना उद्धार, कहो करो अपना उद्धार अमृत बरसेगा। और भैया जानते हो करना क्या पड़ेगा। दया धर्म हृदय में रखना, दया धर्म हृदय में रखना, दुखी की सेवा करना। दया धर्म हृदय में रखना, दिन दुखी की सेवा करना। करो धर्म प्रचार, क्या करना है, करो धर्म प्रचार अमृत बरसेगा। और भैया जानते हो और क्या करना है, ये मत समझो कि ये गाना चल रहा है। ये जितनी बातें निकल रही है ना, यदि इसमें से एक भी धारण कर लिया ना तो ये मानव जीवन संवर जाएगा। भैया संतों की करना सेवकाई, संतों की करना सेवकाई, उनके मन बस में रघुराई, उनके मन बस में रघुराई।
होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार, अमृत बरसेगा, होगा बेड़ा पार, अमृत बरसेगा। सच्चा प्रेम प्रभु से करना। आज जानते हो सच्चा प्रेम किससे किया जा रहा है? किससे? सच्चा प्रेम जानते हो कहाँ है? जहाँ से कोई फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन करना किससे है? सच्चा प्रेम प्रभु से करना। सच्चा प्रेम प्रभु से करना, दुनिया के तुम भय से न डरना। क्यों न मिले करतार, क्यों न मिले करतार, अमृत बरसेगा। कर लो प्रभु से प्यार, पानी बरसेगा। आज सबसे बड़ी समस्या है, जल नहीं गिर रहा है। इंद्रदेव कोप कर रखे हैं। इंद्रदेव जो हैं गुस्सा है हम लोगों पे, पानी नहीं बरसा रहे हैं। सूर्य देव इतना नजदीक लग रहे हैं कि जल के भस्म कर देंगे। लेकिन एक बार प्रभु से पुकार करो, हो सकता है प्रसन्न हो जाएं, तो कुछ ठंडक पहुंचा दें यहाँ तक। तो सभी लोग एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे। प्रेम से बोलिए जगत जननी जगदम्बे मैया की। आवाज नहीं आ रही है, कुछ ज्यादा खा लिए। खाना खा के नहीं आए हैं हम लोग, हम तो इसे नहीं खाते हैं, इसे नहीं खा पाते हैं भैया। 3-4 बार खा लेते हैं दिन भर में बस। खाया है तो थोड़ा सा तेज बोलो, लगे कि खा पी के आए हैं हम लोग, है ना। हम ऐसे इसलिए बोल देते हैं क्योंकि मैं भी बहुत दूर से आया हूँ और बहुत दूर बैठा हूँ। आप लोग भले ना जानते हो, लेकिन मैं ज़्यादातर लोगों को जानता हूँ। ये बरौली और रोसा ज़्यादा दूरी नहीं है, तो थोड़ा तेज बोलिएगा। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। एक काम करो, तुम लोग अलग बोलो, हमारी माताएं बहनें अलग बोलेंगी, तभी पता चलेगा ना कौन पार्टी ज्यादा है।
और कौन पार्टी बढ़िया ध्यान से सुनती है कथा। देखो माताएं बहनें तो वैसे भक्ति में नंबर 1 में होती है, हारना मत। पहले हमारे भैया लोग बोलेंगे, प्रेम से बोले वीर बजरंग बली की। अब हमारी माताएं बहनें बोलेंगी, देखो हाथ जोड़ रहा हूं, बेइज्जती मत कराना, इतनी आवाज कर दो कि इन लोगों की आवाज दब जाए। प्रेम से बोले दुर्गे मैया की। हार गए महाराज पालती तुम्हारा। कहाँ हार गई भैया, जीत गए हमारे पालती। चलो तो आज ये पंचम दिवस की द्वितीय बेला में प्रवेश कर रहे हैं। वो परम पिता परमात्मा जगदाधार हम सबकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए निराकार से साकार रूप में धराधाम पे अवतरित हुए हैं। हम सभी वो परम पिता के चरणों में ध्यान को लगाते हुए चल रहे हैं। भैया व्यक्ति का कल्याण तो तभी होगा जब अपने काम के साथ साथ में भगवान को रखो। और यदि भगवान को भूल गए ना, जैसे हम चाहते हैं कि लक्ष्मी जी मेरे पास हमेशा रहें। एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, मैं चाहूं कि लक्ष्मी जी हमेशा प्रसन्न रहें तो लक्ष्मी पति से संपर्क करना पड़ेगा। यदि मैं चाहूं कि तुम्हारे घर में मैं बैठूं, ऐसे पहुंच जाऊंगा? पहले आपसे संपर्क करना पड़ेगा, आपसे बढ़िया मेल करना पड़ेगा, तब आप घर में मेरी चर्चा करेंगे कि बहुत अच्छे इंसान हैं। फिर एक बार पत्नी कहेगी एक बार घर भी ले आओ। और जो खाली हम ये सोचें दूर दूर से प्रेम दिखाते रहें तो न लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगे और न लक्ष्मी पति प्रसन्न होंगे। तो यह लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। जैसे किसी पति पत्नी दो लोग हैं, पत्नी को प्रसन्न करना है तो पति देव की सेवा शुरू कर दो। अरे पत्नी खुद सोचेगी जब पति देव को इतना मान रहे हैं तो मैं क्या नहीं मानूं इनको, मानना शुरू कर देगी। तो भगवान को जब मानना शुरू कर दोगे तो लक्ष्मी जी तो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगी। और जिसके लिए दुनिया मरी जा रही है, तो सभी लोग अपने ध्यान को प्रभु के चरणों में लगाते चलेंगे। आज प्रभु माता यशोदा की गोदी में खिलौने करके खेल रहे हैं। माता माखन मिश्री लेके आती है और खिलाती है, कहती है कान्हा खा लो, लेकिन आज से चोरी करना बंद कर दो। तब तक रोहिणी आती है और कहती है यशोमती, अरे बहन जो दूध अग्नि पे रखा है ना, देखो उसमें उबाल आ रहा है। उस समय मैया कान्हा को गोदी में लिए बैठी थी, कान्हा को उठा के और धसक दिया। कान्हा सोच रहे हैं अरे मेरे से ज्यादा ये दूध को मांगती है। नाराज हो गए मैया, अरे मेरे लिए है तो दूध बनाती हो तुम, आज से मैं दूध को ना खाऊंगा। मुझे बिठा दिया, मैं आपसे गुस्सा हूं और आज से मैं कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा। मैया कहने लगी ठीक है मत खा। सुत उतार कर गोद से गई यशोदा माई, तो ही लाला ने यहाँ उधम दिया है मचाए। नाराज हो गए, एक छड़ी लिया और जितनी मटकियां रखी थी, दधी रखा था, सबको फोड़ फाड़ करना शुरू कर दिया। भैया
मैया घूम के आई, देखती हैं कन्हैया तो अपने काम में लगा है, सारी दधी को कीचड़ बना के रख दिया। हरि ने विस्मय नजर से देखा उनकी ओर, बंधुओं से बनकर चले नागर नंद किशोर। मैया की तरफ देखे, सोच रहे हैं कि इतना दधी खराब किया है, मैया तो मुझे बहुत मारेंगी। मैया की तरफ देखते हैं और भाग निकले। मैया पकड़ रही है पीछे पीछे, क्यों कहकर कुंवर कन्हाई तो बांधने यशोदा लगी तभी। कहकर कुंवर कन्हाई के बांधने यशोदा लगी। पर माया पति की माया से वह रस्सी पूरी हुई नहीं। पकड़ने को दौड़ रही हैं कि रुको कान्हा, इतना उधम मचाते हो, आज तुम्हें बांध के मारूंगी। कान्हा भाग रहे हैं, मैया ने एक रस्सी उठाई और पीछे पीछे खदेड़ रही हैं। मैया तो परेशान हो रही हैं, कन्हैया भाग रहे हैं। और जान रहे हो, जितनी रस्सियां ला रही कन्हैया की कलाई में छोटी पड़ जा रही है। कान्हा सोच रहे हैं अब ज्यादा ना परेशान करूं मैया को, वरना जो पकड़ेगी ना बहुत मारेगी। रुक गए। मैया ने जैसे कलाई पकड़ी, कहा कान्हा बांध लेने दो। मैया बांधना चाह रही है, लेकिन भगवान की माया जैसे रस्सी बांधती है तो कलाई इतनी मोटी हो जाती कि रस्सी छोटी पड़ रही है। दूसरी मंगा ली, छोटी पड़ गई, तीसरी मंगा ली, छोटी पड़ गई। भैया ऐसे जानते हो क्या हो रहा है कि वह रस्सी घटती जाती है या अंग मुटाते जाते हैं। मैया खिजलाती जाती है, मोहन मुस्कुराती जाते हैं। कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। लेकिन भगवान ने देखा कि मैया तो बहुत परेशान हो गई है। भगवान प्रेम से खड़े हो गए। मैया कि जब देखा अब बहुत कुछ हुई माँ तू हैरान, तब बंधन में आप ही बंधे कृष्ण भगवान। जब देखा कि मैया बहुत परेशान हुई, भगवान खड़े हो गए और जहां हजारों रस्सियां पड़ी थी वहीं पे एक रस्सी में बंध जाते हैं। विचार करो, जो जग को बांधने वाला है उसको कोई बांध सकता है? भगवान को तो प्रेम में बांध सकते हो। भगवान धन में नहीं रिझते हैं, आपके ज्ञान में नहीं रिझते हैं। हमारे और आप जैसे ज्ञानी ना जाने कितने घास छील रहे हैं, भगवान के दर्शन नहीं हुए, ज्ञान में नहीं रिझते हैं। भगवान जानते हो किसमें रिझते हैं? प्रेम में। भगवान तो आपके हृदय का प्रेम देखते हैं कि प्रेम कितना करते हो। धन दौलत माल खजाना नहीं चाह रहे हैं, प्रेम। भैया जब देखा मैया हैरान हो गई तो भैया बंध गए एक रस्सी में। मैया ने गुस्से में आके और उखल में बांध के और चली।
बहुत उधम मचाते हो, अब तुम बंधे रहो इसी में। लेकिन देखो प्रभु की लीला। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो भी कार्य हो रहे हैं वो प्रारब्धवश हो रहे हैं, वो सब पहले से निर्धारित हैं। बिना उनकी इच्छा से एक पत्ता नहीं हिल सकता है, तो क्या बिना उनकी इच्छा से मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? बिना उनकी इच्छा के आप यहाँ तक आ सकते हैं? नहीं। तो जब उनकी इच्छा से आए हैं तो सब अच्छा ही होगा, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। आज प्रभु को उखल में बांधा, मैया चली गई। प्रभु सोच रहे हैं कि अपने दो भक्त यमला और अर्जुन, जिनको पूर्व में मैंने वरदान दिया था, उनका भी उद्धार करना है। छोटे से कान्हा ऊँ की आवाज करते और चारों तरफ घूम रहे कि माया निधि ने उस जगह जहां लगाया जोर। माया निधि ने उस जगह जहां लगाया चोर, उखड़ गए त्यों ही विकट हुआ भयानक शोर। ऊहू ऊहू की आवाज करते थोड़ा सा जोर लगाया तो उखल चल पड़ा। धीरे धीरे खींच के लिए जा रहे हैं। बाबा आनंद के महलों के सामने दो वृक्ष लगे थे, उसी वृक्षों में फंसा दिया, बीच में निकल पड़े। धीरे धीरे जोर लगा रहे हैं। भगवान तो छोटे से बालक के रूप में हैं, लेकिन है तो साक्षात परमपिता परमात्मा। भैया लगा दिया जोर, और जैसे जोर लगाया दोनों वृक्ष धराशायी हो गए। दोनों वृक्षों से आवाज आ गई। दोनों वृक्षों से एक एक पुरुष निकल के सामने खड़े हैं कि दोनों कुबेर के बेटे थे, दोनों शिव के वरदानी थे। दोनों कैलाश निवासी थे, धनवान मगर अभिमानी थे। एक पेड़ से एक पुरुष निकला, दूसरे पेड़ से दूसरा पुरुष निकला, और सामने भगवान खड़े हैं। भगवान बालक के रूप में पड़े हैं, दोनों हाथ जोड़ रहे हैं। प्रभु ना जाने कितने दिनों से आप